आप मतारी। अब मतलब के है भाई बंधु मतलब का नातेदारी। मतलब कारण दुल्हन अली ठोकर कनवा मिला। मतलब कारण रामचंद्र के हो गयल वन। अब मतलब कारण रावण तब सीता का किया हरण। मतलब कारण राम जी गए गुरु चरणवा मिला। ये इनकी लेखनी थी। और वैसी हमारे अखाड़े में छेबे खलीफा लिखे थे जो हम लोग के अग्रज थे। और फतू खलीफा के शिष्य थे जो हमारे स्वर्गीय बुल्लू भैया काशी भैया के वो चाचा थे छेबे खलीफा। तो वो लिखे थे। एक ककहरा है और एक बहर है जो विधा वाले आजकल लड़के नहीं सीख रहे हैं। इससे हमारी विधा जो लुप्त हो रही है। तो गा कर बता दें कि इसी तरह है ना। करके गुरु के रटनवा गाई सभा बीच तब गनवा। बाले पनवा में हम सिखली यही सहूँ। कमली वाले कृष्ण के हम तो अलख जगाना सीखे। ख्याल करो गांधी खादी से प्रेम लगाना सीखे हैं। गीता पढ़ के भारत में सबको समझाना सीखे हैं। घोर नींद में जो सोए जी उसे जगाना सीखे हैं। चरखा घर घर में चलवाना सूत बनाना सीखे हैं। क्षमासी तलाश से सीखे धीरे धीरे यदु भगाना। भारत माता की बोली को सीखे सभी सिखाना। जय हिंद करके यदुओं को पुड़काना सीखे हैं। ये सीखे सीखे का बहर है जो अपने लड़कपन में हम लोग गाते थे। और तमाम जैसे पारस जी हुए, रामोद जी हुए, पुजारी जी हुए, रामधारी जी हुए, बिरजू जी हुए, जिनका मैं नाम बहुत लोगों का नाम मुझे नहीं याद है। ये लोग अपने जमाने की मिसाल थे। और जो लिख कर लोग चले गए, अगर मैं केवल उसको सजा कर रख लूँ तभी कोई दिक्कत नहीं। जो भी लेखक यहाँ हमारे बीच नहीं है चले गए। और जो लिखे अच्छी अच्छी बात लिखे। प्रसिद्धन जी ने लिखा था कि बैठी अशोक वन में सीता सती सयानी। इतने में कृष्ण आए बल खाती थी जवानी। माधो छटा को लखकर बोली जनक दुलारी। प्यूपास हरी ना मेरे एक यारजू हमारी। सर काटू अरी का धड़ से जंगल के बीच जाकर हैच्छा प्यारे ला दो। निज बाहु बल दिखाकर सुन बैन पर सिया के अवनीश वन में आए। घनश्याम जानकी के दिल की तपन दिखाए। और चंद्रिका जी की भी कई विचार लाइन हमको याद है। जिसको भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। शीश भैया कटावे हम फसलिया कटावल करीला। एक उनकी लाइन थी। सबकी अलग अलग लाइन थी और सब लोग अच्छे थे। मगर आजकल जमाना बदल चुका है। लोग इस गाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए जमाना बदल गया है, इसीलिए पतन हो रहा है ना। हमारी सभ्यता जो लुप्त हो रही है। क्यों आज देख रहे हो उसी चैनल पर हमारी माँ भी बैठी है, हमारी बेटी भी बैठी है, हमारी भी बहू भी बैठी है। आज समाज किस तरफ जा रहा है, हमको सुधारने की ज़रूरत है। हर आदमी जानता है क्या है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग सबका होता है। तो आप आधुनिकता में जाओ, नए नए बच्चे हैं, लेकिन अपनी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारी पहचान है, उसको जीवित रखना जरूरी है। और हम लोग अब तो भाई चूँकि 67 साल की उम्र हमारी हो गई। 66 हम 42 जनवरी में हमारा 67 हो जाएगा। और मुझे 52-53 साल गाते हो गया बिरहा। और मैं दर्जा 7 में पढ़ रहा था तो रामदेव भैया का और बुल्लू भैया का बिरहा था हमारे गांव के बगल में। मैं कभी देखा नहीं था बुल्लू रामदेव को। मैं बच्चा था, बालक था, 7 में पढ़ रहा था। मतलब 13 साल की उम्र थी। और उस जमाने से मैं बिरहा गा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि रेलवे का प्लेटफार्म क्या होता है। मैं इतना अबोध था, लेकिन बिरहा से मेरी लगन थी। और मुझे वो लाइन याद है, गुल्लू भैया गाते थे कि बनले कसार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। झूठे सब खड़ा होके रोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। आज बुल्लू जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन नाम करके चले गए। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी से याद करूँगा कि अपने पूर्वजों को अगर याद रखोगे तो आपका मान सम्मान में कहीं फर्क नहीं होगा। हम कि हमारे यहाँ भी मूर्ति लोग लगवा रहे हैं। चलिए देर हुआ, हमारे यहाँ भी देर हुआ, हो सकता है कि हम जागरूक नहीं रहे होंगे।
अभी मूर्ति लगी है रामलाल खलीफा की लगी है, रमन खलीफा की लगी है चौराहे पर। चौका घाट। चंद्रिका जी हम लोग के बीच नहीं, एक अच्छे लेखक थे, उनकी मूर्ति लगने जा रही है। तो अगर आदमी जागा ठीक है, लेकिन थोड़ा देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दिन भर का भूला हुआ अगर अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। लोग जागे हैं, ऐसी बात नहीं है। और समाज में हर तरह के लोग हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मूल्यवान समय निकाल कर मेरे पास आया। बहुत बहुत चलते चलते बिहार के स्टार कलाकार सुरेंद्र यादव जी छपरा से आए हैं चलकर। कुछ दर्शकों को 2 लाइन सुनाएंगे, क्योंकि ये जब गीत गाते हैं तो बहुत रंगीन गाते हैं। थोड़ा रंगीन हो जाइए सर। पहले हमके जगह बताओ। एक लाइन गीत है जी, मोबाइलिया पर टाका। एक लाइन गीत है जी। फिर समय मिलेगा पर यहाँ पर आऊँगा जी, बढ़िया गीत गाऊंगा जी, साज बाज से गाऊंगा। बढ़िया सुनाइए आप। अरे जवन सुख गुरु के चरनिया न हो वैसन सुख कहीं नहीं, सुख कहीं नहीं वैसन सुख कहीं नहीं, सुख कहीं नहीं। अरे जवन सुख गुरु के चरनिया न हो वैसन सुख कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेंद्र नाथ यादव जी, छपरा की धरती से आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। सारे यूट्यूबर हैं और दर्शक भाई हैं और उधर सभी लोग हैं। जरा 2 मिनट तुम भी दे दो। जरा एक बार इनका भी ब्रिज मोहन जी का ना होती तो बढ़ा लिया इसके तो मत कुछ गुनगुना के ना बढ़िया से कुछ गाय के चेहरा करेंगे जी। हाँ चल कर दिया आवाज ध्यान रख। चला है ठीक है ठीक। देख रहे हैं बिहार के धरती से आए हैं शेरे बिहार ब्रिजमोहन यादव जी, और इनके पिता थे राम नारायण यादव, स्वर्गीय राम नारायण गुरु जी। हम लोग तो देखे नहीं थे उस जमाना में, बताते हैं कि उनकी चली थी बिहार की धरती पे। उन्हीं के सुपुत्र हैं आप श्री ब्रिजमोहन यादव जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने चैनल के सभी चैनल हमारे यूट्यूबर साथी यहाँ उपस्थित हैं जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और सभी जितने हमारे यूट्यूबर साथी यहाँ हैं, जितने चैनल हैं, सभी चैनल के दर्शकों को हम गायक ब्रिजमोहन यादव मोहनिया कैमूर बिहार की धरती से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और कुछ दर्शकों को सुनाइए गुरु के अनावरण में। गुरु के अनावरण में हम सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है जी, आज हमारे कार्यक्रम का मकसद रहा, कार्यक्रम का उद्देश्य रहा जी, हम लोग इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखे। हमारे पिताजी के ज़माने के बहुत ही शानदार और बड़े ही अपने फ़न के फनकार और ईमानदार जानदार कलाकार हमारे पिता तुल्य गार्जियन। पिताजी को जाने के बाद स्वर्गीय राम नारायण यादव मेरे पिता रहे। पिताजी को जाने के बाद लोग प्यार से स्नेह से शेरे बिहार कहा करते थे जी। और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूबर साथियों का देन है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोग भी ब्रिजमोहन को शेरे बिहार कहा तो विरासत में तो मिलता ही है ना। तो आप लोगों का प्यार है, सम्मान है। तो हम सबसे पहले अपने यूट्यूबर साथियों की ओर से, अपने गायक और अपने तमाम साथियों की ओर से सबसे पहले काशी फूफा जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। रिश्ते में हमारे फूफा लगते हैं और हमारे विराह के बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे लेखक, हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, हमें हमें दिशा देने का काम करते हैं, दिशा निर्देश बताने का काम करते हैं रमेश गुरु जी। और विराह के अच्छे कलाकार हमारे भाई, हम सबों के दिल के टुकड़े रमेश भाई, राम सिंह यादव जी, और हमारे छोटे भाई सोनू लाल यादव जी, तमाम हमारे कलाकार, हमारा बिरहा समाज यहाँ और जो घर से देख रहे हैं बिहार के कलाकार जो नहीं आए हैं, कोई भी अखाड़ा का हो, चाहे गणेश अखाड़ा जी का हो, चाहे पतू अखाड़ा जी का, उनको क्या कहना चाहेंगे जो घर पे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सर, हमारी बात को बढ़िया से सुन लीजिए जी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अखाड़ा का मतलब कोई नहीं, एक बेटे के 4 पुत्र हैं जी। एक बेटे के 4 पुत्र हैं, एक बाप के क्षमा करेंगे, एक बाप के 4 पुत्र हैं जी। और हम लोग 4 भाई हैं। तो इसमें अखाड़ा कहाँ है? अरे हमारा थोड़ा सा दूसरा हो गया लाइन, आपका तो थोड़ा दूसरा हो गया, आप दूसरे घर में रह रहे हैं। 1 मिनट, प्रोग्राम जब होता है तो लोग कहते हैं कि उस अखाड़े में हम लोग नहीं जाएं, हम लोगों को नहीं बुलावा, ऐसे लोग कहते हैं। तब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
कि वो कहीं कोई नहीं कुछ कहता है, किंतु परंतु जो लोग कहते होंगे उनके बातों को नजरअंदाज करते हुए हम लोग सबको एक सूत्र में लेकर सभी कलाकार जितने हैं, जितने अखाड़े के लोग हैं, सभी हम लोगों के एक चीज है, हम लोगों का बिरहा समाज एक है। इस मूर्ति के अनावरण में जितने कलाकार लोग पत्तू घराने के हैं, इन लोगों को तो और भी अखाड़ा है, सब लोग को इस मूर्ति के अनावरण के लिए कुछ दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, दान की बात अलग है, ये गुरु का श्रद्धा है। ब्रिजमोहन यादव बिहार से चलकर गुरु के लिए आया है जी। तो जिनका श्रद्धा हो, जिनका भाव हो, जिनका प्यार हो गुरु के प्रति, जिनका स्नेह हो गुरु के प्रति, तो गुरु के चरणों में आए, दरबार खुला है। लेकिन यहाँ से उस तरह की कोई बात नहीं है जी। यहाँ से हम लोग कोई बात नहीं कहेंगे। गुरु के दरबार में आए और जो श्रद्धा से अपना चाहना हो चाहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग कहने नहीं जाएंगे। यह कार्य शुरू हो रहा है। आदरणीय हमारे पिता तुल्य गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक फूफा काशीनाथ यादव जी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और गुरु की मूर्ति का काम चालू है और कार्यक्रम ही चलेगा, तब तक चलेगा जब तक गुरु की मूर्ति और ये पूरा प्रारूप बनकर तैयार न हो जाए, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। इसका उद्घाटन बता रहे हैं कि नवरात्र में होगा। इसका उद्घाटन पहले बन जाए, उसके बाद भव्य उद्घाटन होगा। उद्घाटन नहीं होगा, इस मूर्ति का उद्घाटन भव्य उद्घाटन है। हम लोग सोच रहे हैं कि इस मूर्ति का, अपने गुरु का उद्घाटन ऐसा कराऊं कि एक समाज में मिसाल बने, एक इतिहास बने। प्रोग्राम भी होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम होगा। सभी कलाकार, सभी यूट्यूबर, सभी समाज सेवक जितने होंगे, दोस्त मित्र साथी, सबको हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे। देखिए, बिरहा के सुपरस्टार कलाकार मैं नया साल पर ऑफर देने जा रहा हूँ कि इनकी एक नई फिल्म बनने जा रही है और काफ़ी चर्चा में। क्या कहेंगे दर्शकों के? यहाँ मीडिया सब बंधु भाई हैं, आपको सुनने आ रहा है कि आप फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, जब आप पोल खोल ही दिए तो फिल्म की जहाँ तक बात है तो पर्दा पर आवेंगे, उसके बाद पहले देखिए, यही हमारा कहाँ तक सच्चाई है, दर्शकों को बताइए। सही है, आप सही सवाल किए हैं। चूँकि आप जानते हैं फिल्म की तैयारी हो रही है। फिल्म अभी हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के स्नेह से कि हमारा कार्यक्रम और हमारा फिल्म हो या हम कहीं भी हो जाए, सब आप लोगों का यूट्यूबर साथियों का प्यार है। और इसी पर जितने अब देखिए, हमारे काशी फूफा से हमारी बात हुई तो हमने इस कार्यक्रम को रखा कि पहला यहाँ हम लोग 4 मिशन लेकर आए हैं। पहला है अपने गुरु के मूर्ति का यहाँ रूपरेखा तैयार करना। दूसरा काम, पुराने साल को टाटा बाय बाय करना। आज साल का आखिरी दिन है, 2023 का आखिरी दिन है। पुराने साल को टाटा बाय बाय करना, नए साल का अपने तहे दिल से दिल खोलकर सभी दोस्त मित्रों के साथ स्वागत करना। और चौथा काम कि जितने हमारे यूट्यूबर साथी कलाकारों को मंच पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर जाने का काम करते हैं, अपने गाड़ियों में तेल भर के जाने का काम करते हैं, सभी यूट्यूबर साथियों के गुरु के आशीर्वाद से काशीनाथ यादव जी यह सम्मान समारोह सभी यूट्यूबर साथियों का रखें। और बगल में है, देखिए, हजारों फिल्मों में काम कर चुके हैं आदरणीय आप रमेश गुरुजी, इनसे हम बात करते हैं। आपने बहुत फिल्म में काम कर चुके हैं, इनके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल, बहुत फिल्मों में काम किया हूँ, 12, 14, 15। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, थोड़ा बता दीजिए किन के साथ काम किए हैं? देखिए, हमने कल्लू के साथ किया है, अजय यादव के साथ किया है, और अभी गोलू बाबा थे जो हैं, उनके साथ, गोलू राजा के साथ मैं भी करके आया। बहुत सारी फिल्में किया हूँ। और आपके हमने 5, 7, 8 फिल्में तो हम जा कर के यहाँ झारखंड में गोड्डा में किया हूँ, जो संथाली फिल्म है। बिरहा लिखते लिखते आप फिल्म की तैयारी कर दिए हैं? बिरहा लिखते लिखते हमने फिल्मों में गीते लिखना गुरु की शुरू कृपा किया, है। सब लिखना शुरू किया, गीते लिखना शुरू किया, तो लोगों का आकर्षण बढ़ा कि नहीं, आप जो कि काम कर सकते हो। तो मैंने कई फिल्मों में पंडित जी का रोल किया हूँ, फिर दादा का रोल किया हूँ, फिर हीरोइन के पिता का रोल किया हूँ, फिर हीरो के बाप का रोल किया हूँ। यही सब मेरे रोल हैं जो मैंने किया। और सुनने में आ रहा है कि एक फिल्म आ रही है और उसमें किरदार निभा रहे हैं हमारे भैया हैं राम सिंह नेताजी, इनसे हम परिचय करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कुछ बोलिए दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही सोचते हैं कि हम भी आ जाएं जी, और कुछ कब मनोरंजन तक उम्मीद है? उम्मीद तो 24 में है। 24 में। इनका चेहरा इतना लकलक करता है जितना हीरो का नहीं करता होगा। देखिए, क्या लगाते हैं चेहरे पे आप? कुछ नहीं, बस ये दूध पीते हैं, बस दूध पीते हैं? क्रीम पाउडर से तो दूर रहते हैं। ये देखिए, बता रहे हैं कि केवल दूध पीते हैं, दूध का नहीं कुछ और लगाते हैं। सच्चाई बताइए। कुछ नहीं लगाते। ओरिजिनल बात में हमारे मित्र हैं गोलू बाबू, उनसे ही पूछ लीजिए, हमारे बगल के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते दर्शकों को क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और गुरु जी को भी कहेंगे, रमेश कबीर जी को कहेंगे, बड़े भाई ब्रिजमोहन यादव जी को कहेंगे, और सभी अपने यूट्यूबर साथियों को कहेंगे।
यहाँ जितने जनता है, गांव के लोग हैं, समाज सेवक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते लास्ट में गुरुजी से पूछते हैं। एक बात पूरे बिरहा परिवार से मैं कहना चाहूँगा जी जैसा ब्रजमोहन जी ने कहा कि हम कहेंगे नहीं जी। तो एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। क्या बात है। तो भगवान सहाय होंगे, लेकिन वो रघुवीर भी गुरु के ही शरण में गए थे जी। जैसे हमने अगले उसमें बताया था कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।